अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अति दयालु हैं और सर्वशक्तिमान हैं पिताजी। आपने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पिता परमेश्वर आपने हर चीज को बनाया है। और हम मनुष्यों को पिता परमेश्वर आपने इसलिए बनाया कि हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और महिमा करें। हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी लगातार हमें संभाल के आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा। और जब पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप कभी भी पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करते, परंतु हर समय हर वक्त पिता परमेश्वर आप अपने कानों को खुले रखते हैं और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। और पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह के द्वारा हमने प्रभु जी जब आपके नाम को जाना और आप पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर अपने लोगों को आशीषित करते हैं और लगातार संभालते हैं, इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और इस समय हम पिता परमेश्वर विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे इन प्रिय भाइयों और बहनों के लिए जो कि पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की सुबह में हमारे साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए जुड़े हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों को संभालिए और पिता परमेश्वर अपने इन लोगों की पिता सारी समस्याओं को प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक प्रकार की दुख, चिंता, मुसीबत, आपत्ति, विपत्ति, समस्या और वो सारी बातें जो शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में जोड़ा है, उसे पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह दया के द्वारा और अपनी बड़ी सामर्थ से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करके अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें और हर प्रकार से के पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हमको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, तो हम परमेश्वर की आशीषों को अपने तक सीमित ना रखें, परंतु आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तमाम लोगों तक जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है, जिन्हें आप जानते हैं, जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं और जिनका आप हित चाहते हैं, जिनके लिए आप सोचते हैं, उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करके और लाइक करें, उन तक पहुंचाएं और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीष को पाएँ और परमेश्वर की को महिमा देने पाएँ। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको किसी भी रीति से चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हताशा और निराशा को अपने जीवन में आने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषों से भरपूर किया है और हमारे लिए उसने 2000 वर्ष पहले ही अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके हमें बचा लिया है, हमारे लिए उपाय किया है, हमारे लिए आशीषों का मार्ग खोल दिया है। बस आज जरूरत है कि हम अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के हाथों में पूर्ण रूप से समर्पित करें और परमेश्वर पर बड़े विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे और हम उसकी चंगाइयों को पाएं और उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में निरंतर होते रहने पाएं और हम परमेश्वर की आशीषों को पाकर हम और भी अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर की आशीषों का कारण बने। तो जब आज की सुबह आप लोग हमारे साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जुड़े हैं, तो आपको किसी भी रीति से चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है चिंता मत करो। और जब परमेश्वर ने कहा है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हम कभी भी जो है निरंतर परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में खोजें, लगातार हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानें और अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताने का प्रयत्न करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर की बड़ी आशीष हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है और परमेश्वर हमारे विश्वास को देख करके प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है, हमें चंगाई देता है, हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है, हमारे लिए परमेश्वर लगातार हमारी सहायता और अगुवाई करने के लिए हमारे साथ रहता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता हम हर पल पाते हैं और हमारे काम आसानी से होते हैं। हमारा सारा दिनचर्या बहुत ही आनंद और खुशी के साथ बीतता है और हमारे जीवन की चिंताओं को
परमेश्वर दूर करता है और लगातार हमें संभालता है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है जबकि चिंता तुम्हें से करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि अब से परमेश्वर जो है हमारी चिंता करता है। और चिंता परमेश्वर तो हमारी चिंता तब से करता है जब हम इस संसार में आए भी नहीं थे, लेकिन हमको बस विश्वास करना है, क्योंकि हम आज इसीलिए धोखा खाते हैं, इसीलिए आज हम शैतान के फंदे में फंस जाते हैं, क्योंकि हम जो है परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और हम शैतान के बहकावे में आकर के नाना प्रकार की समस्याओं और परेशानी और बीमारी का सामना करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस पर बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन को बिताते हैं तो शैतान के पास फिर कोई रास्ता नहीं रह जाता कि वो हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल करे, परंतु परमेश्वर की आशीष लगातार हमारे जीवन में बनी रहती है। परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है और इस रीति से परमेश्वर के सामर्थ्य के सारे हथियार जब हमारे पास होते हैं तो शैतान जो है हमसे दूर भाग जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इसीलिए हमें लगातार परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है, उससे प्रार्थना करना है और लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। आइए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम एक छोटा सा वचन भी हम परमेश्वर का देखेंगे, जैसे कि लूका रचित सुसमाचार और उसका 4वां अध्याय और उसका 33, 34, 35 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। जब आज हमने वचन पढ़ा तो वहां पर हमने एक बात को पाया और वो बात यह है कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह को आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने देखा तो उसके अंदर की दुष्ट आत्मा चिल्लाकर उससे कहने लगी कि हे परमेश्वर के पवित्र जन, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें अभी से नष्ट करने के लिए आया है? तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको तुरंत डांटा और कहा, चुप रह, उसमें से निकल जा। और उसको उसी वक्त निकलना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो आज हमारे साथ है, क्योंकि उसका वादा है, उसका वचन हमारे साथ है। कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है तो दुष्ट आत्मा आज भी डरती है, आज भी चिल्लाती है, आज भी कांपती है और वो हमारे अंदर रह नहीं सकती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपने हृदय में बसा लेते हैं और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, तो यदि हम में परमेश्वर है, हम में प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है, तो जब दुष्ट आत्मा हमको देखती है तो वो हमको नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को देखती है और वो डर करके भागती है। इसीलिए आज आपको बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता करके और निरंतर परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करने के द्वारा और परमेश्वर के बड़े डर भय में अपने जीवन को बिताने के द्वारा हम अपना जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति लगातार हमारे साथ रहे और हम परमेश्वर को लगातार अपने जीवन से महिमा देने पाएं। और जब दुष्ट आत्मा हमें देखे तो वो पहचान जाए कि अरे ये तो परमेश्वर का जन है और वो हमें छूने भी ना पाए। और इस रीति से हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आप लोगों को बताएं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं जो है वो भाग जाती हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो दुष्ट आत्माओं को भागना पड़ता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के सामने रहने की आज हिम्मत नहीं है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। और इसीलिए जब आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है और परमेश्वर जब आज हम में बसा हुआ है तो दुष्ट आत्माओं को भागना पड़ेगा। और इसीलिए हमको आज प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को लगातार बिताने की जरूरत है और दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से भाग जाएंगी। और दुष्ट आत्माएं जो है हर प्रकार की होती है, बीमारी, हर प्रकार की बीमारी की एक दुष्ट आत्मा होती है, हर प्रकार को चिंता लाने वाली एक दुष्ट आत्मा होती है, हर प्रकार के तनाव को उत्पन्न करने वाली एक दुष्ट आत्मा होती है, हर
प्रकार के कलह और झगड़ा को उत्पन्न करने वाली एक दुष्ट आत्माएं होती है, और इन दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें अपने जीवन से निकालना है, भगाना है, और परमेश्वर की शांति, आनंद और खुशी के साथ हमको अपना जीवन बिताना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आप होने दीजिए पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज आपके ये प्रिय लोग प्रभु बड़ी उम्मीद और बड़े आशा के साथ आपसे जब प्रार्थना कर रहे हैं, तो इनके जीवन से पिता परमेश्वर हर प्रकार की चिंता की आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर प्रकार की वो कर्जे की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इनको छोड़ करके जाने पाए, और प्रभु जी इनके घर में, इनके परिवार में लगातार आपका आनंद आ जाए, आपकी शांति आ जाए। प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के घरों में, परिवार में जो झगड़ा उत्पन्न करने वाली दुष्ट आत्मा है, हम उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं, और उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके घर परिवार से, इनके जीवन से निकालते हैं। और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम स्वतंत्र करते हैं, और पिता परमेश्वर आपका आनंद, आपकी घोषणा और आपकी खुशी पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उंडेल देते हैं। आप पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए, और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए। इनके जीवन की हर एक प्रकार की ब्लड प्रेशर की समस्या, और पिता परमेश्वर शुगर की आत्मा, और पिता परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार की वो बीमारी, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, और दुष्ट आत्मा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पिता परमेश्वर वो सारी बातें आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से निकल जाए और इनको छोड़कर चली जाए, और पिता परमेश्वर आपकी स्वतंत्रता इनके जीवन में आ जाए, और ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आप अपने जीवन से आपको महिमा देने पाएं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जब पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, और पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सब नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा हमें आपका वचन सिखाता है, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमारी जब अगुवाई कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू करके इन्हें पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से प्रभु जी हर प्रकार की इनके जीवन के दुखों को, इनके जीवन की पिता परमेश्वर हर उन बातों को जो शैतान ने इनके जीवन में ला करके इनके जीवन में अशांति फैला रखा है, और पिता परमेश्वर शैतान ने इनके जीवन में पिता हलाकान मचा रखा है, और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में झगड़ा, समस्या, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति और कष्ट, मुसीबत, और प्रभु जी इनके कार्य क्षेत्र में प्रभु जी दिक्कतें, और प्रभु जी इनके प्रभु जी जब ये काम करते हैं तो इनके साथियों के साथ पिता परमेश्वर अनबन, और प्रभु जी हर प्रकार की झगड़ा, लड़ाई की आत्मा, और पिता परमेश्वर वो सारी आत्माएं प्रभु जी जो प्रभु जी आपको पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन से अलग करने की कोशिश करती हैं, हम उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करते हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से डांट करके आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से निकालते हैं। पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से प्रभु जी अपना कार्य प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कीजिए, और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके प्रभु शैतान की हर एक चाल से बचा लीजिए पिता परमेश्वर, और आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की सुबह जब आपसे प्रार्थना करते हैं, तो आज के दिन में प्रभु जब अपने कार्यों में जाते हैं, तो प्रभु आपके अद्भुत कार्य को देखें, आपके पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में देख करके आपको महिमा देने वाले होने पाए, लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाए, और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपसे प्रेम रखें, और प्रभु आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, और आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने अपने इन प्रिय लोगों को सृजा है और इस पृथ्वी में रखा है, आपका उद्देश्य इनके जीवन में पूरा हो जाए, और हम पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरपूर होकर के, और आपके ये प्रिय लोग पिता लगातार आपके आनंद में, खुशी में, शांति में अपने जीवन को बिता करके आपकी महिमा करने वाले होने पाए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह के लिए फिर से आपको पवित्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं, और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।